टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें जो है TIR का अगर एप्लीकेशंस देखें हम, तो सबसे पहला इसका एक क्वेश्चन तुमको आएगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, यानी कि रेडियस निकालने के लिए आ सकता है, या फिर कितना एरिया होगा वो निकालने आ सकता है ना। तो हेडिंग लगा दो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस है क्या? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्या है? देखो, ये हमारा, मान लीजिए कि कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम है, और इस मीडियम में क्या किया है, मान लो ये वाटर ही है और ये एयर है, तो ये इसका फ्री सरफेस होगा, होगा ना फ्री सरफेस कि नहीं? अब देखिए, अगर आप क्या किए हैं कि यहां पे कोई बल्ब जला दिए हो, मान लो ऐसा, ये पानी के अंदर, तो ये बल्ब की रोशनी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? सतह पे जाएगी ना। तो कितना दूर तक तुम्हें, कितना सतह, कितना दूर तक तुम्हें क्या दिखेगा? ब्राइट दिखेगा, है ना। उसका ही रेडियस या सर्कल का एरिया क्या करना है? निकालना है। तो देखो जरा ध्यान से, सीधा लाइट ऐसे जाएगा, निकल जाएगा ऊपर, है ना। अब ऐसे जाएगा तो यहां पे नॉर्मल डालेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, है ना। अब इसी तरीके से ये एंगल आई है, कोई एक ऐसा रे मान लीजिए कि जहां पे आई किसके बराबर हो गया बताइए? ये जो है हमारा इंसिडेंट एंगल किसके बराबर हो जाए? क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। तब रे किधर जाएगा? इधर जाएगा, बोलो हाँ या ना। और उसके बाद अगर कोई रे इधर यहां से जाता है, इधर कोई जाता है, तो अब यहां पे बताइए क्या होगा? ये एंगल क्या है? आई किससे बड़ा हो जाएगा? क्रिटिकल से बड़ा हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा रे, किधर जाएगा? तो कभी भी ऊपर जाएगा नहीं, दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है बात? क्या सेम चीज यहां पे हो सकता है? ऐसे मान लो रे गया होगा तो यहां पे डालेंगे नॉर्मल, इधर भाग जाएगा। अगर यहां पे कोई रे आया ऐसे, तो जस्ट अगर ये एंगल कितने के बराबर हो जाए तो किधर चला जाए? इधर चला जाएगा। और इसके बाद अगर कोई रे आता है इस, यहां अगर नॉर्मल डालेंगे तो ये एंगल कितना है? आई जो बड़ा है किससे? तो ये जाएगा ऊपर नहीं, किधर चला जाएगा? तो ऊपर रोशनी कहां तक दिखाई देगा? जहां तक रे ऊपर गया होगा, या जहां तक रे क्या किया होगा? सरफेस को टच किया होगा। यानी इस जगह से लेकर के इस जगह तक, यानी ये वाला एरिया आपको पूरा ब्राइट दिखेगा, है कि नहीं है? मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये सरफेस है पूरा वाटर का, और नीचे जैसे मान लो ट्यूब है, इसके जगह पर बल्ब होता, तो रे आप ऊपर आता ना, तो ऊपर इधर भी आता, ऊपर इस तरफ भी आता, ऊपर इस तरफ भी आता, इधर भी आता, उधर भी जाता, इन चारों तरफ जाता ना जी, कि नहीं? एक एक पर्टिकुलर एक एंगल होता, जिस एंगल पे वो एंगल किसके बराबर हो जाता? क्रिटिकल के बराबर हो जाता। तो उस एंगल पे क्या होता रे? आने के बाद कहां से निकलता? सरफेस से निकलता। उसके बाद अगर कोई आ रहा होगा तो क्या करता? नीचे ही रह जाता, यानी पानी के अंदर ही रह जाता, ऊपर आता क्या? तो जब ऊपर रोशनी आएगा ही नहीं तो ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। तो ऑब्जर्वर को, तो इसके बाद पानी कैसा नजर आएगा? उसको डार्क आएगा नजर। इधर भी क्या होगा? ये इधर डार्क होगा, यानी कि ब्राइटनेस, इल्यूमिनेंस कितना दूर तक चमकीला सतह दिखेगा। तो ये हमारा जो है, ये हमारा जो सर्किल बनेगा, ये सर्किल क्या कहलाएगा? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस कहलाएगा ना। ये जो सर्कल है मेरा, दिस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या कि जब हम किसी मीडियम के अंदर, है ना, कोई लाइट सोर्स रखते हैं,
तो उससे रोशनी निकल के ऊपर आता है। एक पर्टिकुलर एंगल पे रे क्या होता है, ग्लेज करता है सरफेस को, है ना, ग्लेज करेगा, और उसके बाद जो एंगल आएगा उस पर क्या करेगा रे, उसी मीडियम में। हाँ, तो जिस सरफेस तक, जिस रेडियस तक ग्लेज करेगा, ग्लेजिंग करेगा सरफेस को, उस पूरे रीजन में जो सर्कल बनाएगा, दैट सर्कल इज नोन एज। कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोग बोल सकते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस में क्या, बताइए, कि जब आप वेन लाइट सोर्स, है ना, इज अंडर मीडियम, अंडर वाटर में कर देता हूं, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेज, या एंड रे comes out at different angles, ठीक है, at certain angle of incidence, यानी कि आई किसके बराबर हो जाएगा बताओ, थीटा। हाँ, द आउटकमिंग रेज क्या करेगा, वो ग्लेज करेगा, है ना, ग्लेजेस किसको, द सरफेस ऑफ वाटर, एंड बियॉन्ड दैट उसके बाद क्या होगा, टीआईआर टेक्स प्लेस, है ना, टीआईआर टेक्स प्लेस, ठीक है। द रीजन, है ना, द रीजन ऑफ ब्राइट, है ना, द ब्राइट रीजन, या बोल सकते हैं ना यहां के बाद कि द सर्कुलर ब्राइट रीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बुआ, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। बात समझ में आ गई, क्या बोला मैंने, जस्ट पानी के अंदर कोई लाइट सोर्स है, ये सोर्स ऑफ लाइट है ना, इससे रे निकल रहा है डिफरेंट डायरेक्शंस में। ऐसे देखो, ये बोर्ड है, प्लेन है, लेकिन अगर देखा जाए यहां तो ये अगर यहां बल्ब जलाते हैं तो रोशनी चारों तरफ नहीं निकलती, इधर 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 चारों तरफ निकलती ना, और चारों तरफ एक नॉर्मल से एक पर्टिकुलर एंगल पे जो एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाता, क्रिटिकल के बराबर, वहां पे जाने के बाद क्या होता रे, सीधे ऐसे निकल जाता, इधर अगर जाता है वहां पे जाने के बाद रे सीधे क्या ऐसा, तो चारों तरफ पूरा रीजन में गोल बताएगा नहीं बनाएगा, कहां से, नॉर्मल पॉइंट से, यानी किस जगह से, इस नॉर्मल से, और इधर की दूरी, इधर की दूरी, इधर की दूरी, इसके पीछे की दूरी, इधर की दूरी, सब क्या होती, और वो एक कंप्लीट क्या बनाता है, एक सर्कल, जहां तक हमें ब्राइट दिखाई देगा, ठीक है। दैट सर्कल इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इजिली वी कैन फाइंड, इसको लिखो तुम लोग। तो भाई साहब जरा ये निकाल लो तुम, वैल्यू रेडियस इसका निकाल सकते हो, देखो तो। अब मैं डायरेक्ट जो है गंदा नहीं करता हूं, इसको डायरेक्ट मैं बनाता हूं, समझ में आ ही गया सब बात। यहां पे लाइट सोर्स है, यहां से रे अगर नॉर्मली जाएगा तो ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया बताओ, नॉर्मल। यहां से रे गया, क्या होगा, ऐसे ग्रेज कर जाएगा, उसी तरह से यहां से अगर ये कोई आएगा इधर ग्रेज कर जाएगा, ये जो मेरा एंगल है किसके बराबर होगा बच्चा, किसके बराबर होगा, थीटा सी होगा ना नॉर्मल से, कि नहीं। चलिए, तो हमारा यही रेडियस है, देखिए ये रेडियस है, तो इसको क्या मान लें हम, आर मान लें, और ये कुछ हाइट होगा, तो इसको क्या मान लेते हैं हम, डी डेप्थ, या एच मान लेते हैं सबसे अच्छा, ठीक है। तो लेट कर लीजिए आप, क्या कि लाइट सोर्स जो है हमारा, है ना, इज एट डेप्थ, कितना डेप्थ पे है बताइए, एच, है ना, एंड रेडियस जो मान लो, रेडियस जो है हमारा ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, वो कितना मान ले बताइए, आर।
तो बताइए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए सेंटर को, इसको सोर्स को ओ मान लीजिए आप। तो बताइए आप मेरे को कि अप्लाई कर दीजिए स्नेल्स लॉ एट बी, बी पे स्नेल्स लॉ आप अप्लाई कर दीजिए। तो क्या लिखेगा, साइन आई बटे साइन बराबर में, याद है ना कि भूल गए हो, क्या था बच्चा, n2 बाई n1 था। बहुत अच्छा। अब देखो तो जरा सा तुम लोग इसको गौर से, साइन आई किसके बराबर है बच्चा, इंसिडेंस एंगल किसके बराबर है, नहीं कि आई, तो साइन थीटा सी लिख दूं, अरे बोल साइन, अच्छा ठीक, नीचे में कितना लिखूं, 90 लिख दूंगा, क्यों सर ये नॉर्मल है, यही ना आर है, आर कितना डिग्री है बच्चा, तो आर 90 लिख दिए, इज इक्वल टू n2 कौन बोलेंगे, ये वाला इधर ऑब्जर्वर। अभी तक लगता है इस लोग कंफ्यूजन में ही लोग जो है, अब पता नहीं किस चीज का कंफ्यूजन है अभी भी। n2 कौन है भाई, ऑब्जर्वर है नहीं, हाँ तो n2, तो बताओ n2 कितना लिखें, 1 और डिवाइडेड बाई म्यू लिख दें, साइन 90 कितना होता है, पढ़ाए हुए हैं, साइन थीटा सी के जगह पर कितना बताए थे, 1 अपॉन म्यू। एक काम करो तुम, इसको पी या इसको क्या मान सकते हो, नहीं मान सकते हैं क्या, बोलो है, ठीक है ना। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि देखो तो ये थीटा कितना है, कितना है थीटा, सी है, बहुत अच्छा, और ये कितना है बताओ, 1 है, और ये कितना है, म्यू है, तो ये निकाल सकता है बेस कितना बताओ, म्यू स्क्वायर माइनस, बहुत अच्छा। और ये देखो ध्यान से, ये थीटा सी, तो ये भी कितना, थीटा सी, तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ सी बी दिखाई दिया, तुम्हें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है ना, डेप्थ दिया हुआ है ना, तो परपेंडिकुलर बेस लगा देगा, कौन सा थीटा, tan थीटा, अरे tan थीटा p बाई बी, तो tan थीटा लगा दे, tan थीटा c लगा दे, तो p बटे b, तो tan थीटा c इज इक्वल टू कितना, r बटे h ना, tan थीटा c निकाल सकता है p बाई बी, वहां से कितना बताओ, p बाई बी कितना, 1 बाई अंडर रूट इज इक्वल टू r बटे, r निकल गया, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ये हो गया रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस। लिख क्वेश्चन इसी में को बना ले, लिखोगे लाइट सोर्स is placed at a depth of 15 centimeter in water, find the area of region, find the area of region, है ना, where water appears bright, water surface appears bright, find the area of region where water surface appears bright। चलो जल्दी फटाफट निकालो, appears bright, एरिया क्या होगा जी, सर्किल का एरिया पूछ रहा है ना, सर्किल का एरिया हमने पढ़ा है ना, क्या होता है एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, बता सकते हो कितना होता है जी, पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर पता है ना कहां, आउट, पाई इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस, ये हो गया एरिया। अगर फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो रेडियस का
बन जाएगा। चल वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना कितना 4/3 पक्का। चलो तो फिर ठीक है, अच्छी बात। पाई की जगह पर कितना एच कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर में निकाल रहे हो क्या, रहने दो सेंटीमीटर। म्यू स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर ना माइनस 1, तो 15 गुने 15 225 पाई डिवाइडेड बाई 16/9, 16 माइनस 9 7 है, नीचे 7 ऊपर 9। इसको लिख दीजिए 22/7। हाँ सर रूट था ना बबुआ, नीचे रूट था ना वो, तो रूट का स्क्वायर खत्म ना हो गया है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया हुआ। अब आपको गुना करके लिख देना है, गुना भागा करके कितना रहा है 908, बस 908 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यही एरिया हो गया। अब आपसे एरिया भी पूछ सकता है, रेडियस भी पूछ सकता है, अच्छा हाइट भी पूछ सकता है, डेप्थ, रेडियस दे देगा, डेप्थ पूछ सकता है। तो भाई जो भी आपको निकालने को बोलेगा आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये था आपका कौन सा टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी और आगे भी इसमें है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, है ना, लेकिन अभी प्रिज्म पढ़ाए नहीं है, प्रिज्म पढ़ाएंगे ना तो फिर से मार्क्स मिलेगा। चलिए एक काम और करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, मिटा दें इसको, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर, तो देख लो उसमें क्या है। ऑप्टिकल फाइबर हेडिंग लगा दीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, ये सब लोग पहले तो जानते हो है ना, ये क्या है, कंपोजिट मटेरियल है। क्या है, कंपोजिट मटेरियल है ना, जो एक क्या उसको बोल सकते हैं, पैसेज प्रोवाइड करता है सिग्नल्स को, वेव को, लाइट को क्या करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी लॉस, यानी कि उसका एक टेक्निकल नाम है एटेन्यूएशन। तो लिख सकते हो ना कि इट इज द कंपोजिट मटेरियल, इट इज द कंपोजिट मटेरियल, इट इज द कंपोजिट मटेरियल, it is the composite material, it is the composite material which provide है ना passage, which provide passage for the flow of, नहीं for to travel, which provide passage to travel, क्या बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ब्रैकेट में करना सिग्नल, पैसेज ब्रैकेट में क्या कर देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ब्रैकेट में क्या कर देना, सिग्नल और लाइट, ठीक है, लिखा होगा, which provide passage किसके लिए, for इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर सिग्नल या फिर लाइट, ठीक है, थ्रू इट, या थ्रू इट क्या है, पैसेज कितना है ना, विदाउट एनी लॉस कर दो, विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी लॉस। अच्छा चलो ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल क्या है, वर्क्स किस पे करता है, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ क्या बताओ, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये, टीआईआर का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बोलोगे सर कैसा होता है ये, तो देखिए इसमें इंडेक्सिंग भी किया जाता है, अब इसमें सिंगल इंडेक्स, मल्टी इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स, मतलब फाइबर में ऐसा है सिंगल इंडेक्स फाइबर, मल्टी इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, लेकिन जनरली हम लोगों को तो लेजर तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग तो बीएससी कर नहीं रहे, एमएससी कर नहीं रहे हैं ना, रिसर्च कर नहीं रहे, हम लोग
लोग तो 11 12 का पढ़ रहे हैं, हम लोग को सिर्फ जानना है कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में देखिएगा तो बस ये कि मान लेते हैं एक बीच में ऐसा लेयर रहता है और एक इसके ऊपर में लेयर रहता है। कई लेयर होगी बताइए? तो ये हमारा 2 लेयर है बच्चा, है ना। 2 लेयर्स में क्या है, इसको बोलते हैं कोर। इसको क्या बोलते हैं? कोर। इसके बाहर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं क्लैडिंग। क्या बोलते हैं? क्लैडिंग। और सबसे बड़ी बात क्या, दोनों दोनों ट्रांसपेरेंट है। दोनों दोनों क्या है? हाँ, बोथ आर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। अब सोचो जरा कि सर जब दोनों दोनों ट्रांसपेरेंट है तो लाइट अगर जाएगा तो बाहर नहीं निकलेगा सर? बिल्कुल निकलेगा। तो फिर जब निकल जाएगा बाहर तो लॉसेज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो देखिए तो बच्चा लोग, मान लीजिए कि ये हमारा इसका एक्सिस है। अब होगा क्या, यहां से कोई लाइट ऐसे क्या करेगा, ये इन किया तो यहां पे रिफ्लेक्ट होगा थोड़ा सा, और रिफ्लेक्ट कहां जाएगा? इंटरफेस पे जाएगा। किसके किसके इंटरफेस पे? कोर और क्लैडिंग। किसके इंटरफेस पे? तो ये जो हमारा लाइन है ये इंटरफेस है। इंटरफेस है, किसका इंटरफेस है बताइए? कोर एंड क्लैडिंग का। कोर क्लैडिंग का इंटरफेस है। अब सोचो जरा सा यार कि अगर यहां पे हम नॉर्मल डाले, ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर मान रिफ्लेक्ट हो गया तो किधर निकल जाएगा? बाहर निकलना है। बाहर इसको नहीं निकलने देना है। यही कोर के अंदर इस सिग्नल को क्या करना है? भेजते रहना है। तो यहां पे क्या होना चाहिए? ऐसे आएगा यहां पे। यहां पे क्या हो गया बताइए? ये हमारा थीटा सी होना चाहिए। जैसे वो थीटा सी हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा? यहां से क्या कर जाएगा ये? बताओ। ये कोर और क्लैडिंग कैसा सरफेस है? लेकिन कोर और क्लैडिंग, समझना बात को। तो जब ये जैसे ही यहां से रे निकला, सिग्नल गया, ये सिग्नल यहां से इन कर रहा है, किसके अंदर घुस रहा है? कोर के अंदर। अब यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्ट हो करके कहां गया? यहां पे गया ना कि नहीं? अब यहां पे गया तो फिर से इंटरफेस मिला उसको। अब इस इंटरफेस से बाहर नहीं जाना है। किसको? सिग्नल को। क्योंकि सिग्नल को मुझे इसी कोर के अंदर में क्या करना है? भेजना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? वहां पे TIR करवाना पड़ेगा ना, टोटल इंटरनल, ताकि कोर से सिग्नल जो गया है कोर में ही रह जाए, क्लैडिंग में नहीं जाए। तो यहां पे क्या करवाना पड़ेगा? TI। तो यहां का जो इंसिडेंस एंगल होना चाहिए वो क्रिटिकल से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे आया, यहां भी टकराएगा तो कितना टकराएगा? ये आई किसके बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए ना। तो जैसे ही क्रिटिकल से बड़ा होगा फिर इधर जाएगा नहीं, किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। फिर यहां टकराएगा, फिर यहां पे एंगल किसके बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल से। तो फिर क्या करेगा? ये कोई भी सिग्नल देखो, ये भी ट्रांसपेरेंट था, ये भी, लेकिन फिर भी इस कोर से क्लैडिंग में सिग्नल गया है। क्यों नहीं गया? कौन सा प्रिंसिपल का कारण नहीं गया है? TIR, है ना। यानी कि कोर का सिग्नल कोर में ही क्या हो गया? टोटली रिफ्लेक्ट हो गया। टोटली रिफ्लेक्ट हो गया। बाहर तो सिग्नल लॉस होगा। तो ये पूरा का पूरा सिग्नल कहां पहुंचेगा? जहां हम, यही होता है जब आप लोग के देखते हो मेडिकल वगैरह में, जब बॉडी के अंदर ऑपरेशन वगैरह होता है तो अंदर में वायर के थ्रू कैमरा भेजा जाता है ना कि नहीं। अब अंदर में कैमरा देखेगा कैसे? लाइट चाहिए ना जी, तो लाइट कैसे जाएगा? तो लाइट इसी से जाता है। किससे? ऑप्टिकल। तो कहीं लाइट का लॉस नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर मान लो इसका रिफ्रैक्टिव N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव कितना है? N2 है, तो N1 को क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा। किससे? क्यों? क्योंकि कोर कैसा बिहेव करेगा? डेंसर की रेयर? डेंसर। और क्लैडिंग कैसा बिहेव करना चाहिए?
क्लैडिंग कैसा होना चाहिए, रेयरर। क्यों? क्योंकि सर एकदम क्लियर पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए रे किधर से किधर जाना चाहिए, डेंसर से रेयर। तो देखिए इस तार को मान लीजिए कोर, इसी के अंदर सिग्नल भेजना है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, एक और लेयर लगा दिए। वो किसका लेयर था, क्लैडिंग का। लेकिन कोर के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था और क्लैडिंग के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था। इसलिए जब कोर से क्लैडिंग में आना चाह रहा था सिग्नल, कोर से क्लैडिंग में जब सिग्नल जाना चाह रहा था तो नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वहां दो चीजें अचीव हुई। सबसे पहला कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, क्लैडिंग का कम था, और उसी के साथ साथ जो यहां पे इंसिडेंट एंगल था वो क्या था, क्रिटिकल से। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि जब ऑप्टिकल फाइबर की जब चर्चा होगी तो ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल जो जाएगा तो कितना एंगल पे भेजना है ये बहुत बड़ा मैटर करता, कितना एंगल पे भेजना है ये बहुत बड़ा मैटर करता। ये आपको ध्यान देना है कि कितने एंगल पे क्या कर सकते हैं, हम भेज सकते हैं। तो अगर ये, तो देखिए ये हमारा सरफेस है, तो यही ना एंगल आई होगा जी। देखो नॉर्मल डाले, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा यहां पे क्या। अब मेरी बात पहले सुनो। सबसे पहले ये किसका सरफेस बताओ, आराम से समझना सब। ये किसका लेयर है समझो पहले उसको, उस डायग्राम को बाद में उतारना, नहीं पहले समझो। ये किसका लेयर है, कोर का। इसके ऊपर एक और लेयर किसका है, ये किसका लेयर है, क्लैडिंग का। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों क्या है, ट्रांसपेरेंट, दोनों क्या है। तो यही ना हमारा इंटरफेस है। ये क्या है, इंटरफेस है। किसका इंटरफेस है, कोर और क्लैडिंग का। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है ना कि फर्स्ट टाइम रे डायरेक्ट यहीं पे इंटर करेगा कि पहले इधर इंटर करेगा। तो पहले तो इधर, इधर क्या है बच्चा, एयर, ये क्या है, कोर। तो सबसे पहले तो यहां इंटर करेगा बालक, रे एयर से इसमें जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन कहां पे होगा, यहां पे होगा ना। तो यहां पे क्या डालेगा, ये नॉर्मल, आई एंगल क्या होगा, आई। अब यहां से क्या हुआ रे, थोड़ा सा डेविएट किया, आराम से दिखेगा कि डेविएट किया है। अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है ना, डेविएट किया थोड़ा सा कि नहीं। आई एंगल क्या बना, आर, बोल हाँ या ना, क्या बना, आर। लेकिन अब यहां अभी रे कहां गया, रिफ्लेक्ट होके कहां गया रे, इंटरफेस पे गया। कौन सा इंटरफेस पे, कोर और। अब तुम चाहता है कि सर यहां हवा से तो कोर में घुस गया, अब ये मेरा सिग्नल कोर से क्लैडिंग में ना जाए, क्योंकि सारा का सारा सिग्नल इसी के अंदर घूमते 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 जहां भेजना है वहां। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फेनोमेना है वो यहां पे होना चाहिए, एयर और कोर के इंटरफेस पे होना चाहिए कि कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे होना चाहिए, कोर और क्लैडिंग ना। अरे कोर एयर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, एयर में तो जाना ही है। अगर कहीं यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा दिया तो एयर का रे एयर में ही रह जाएगा, कोर के अंदर। तो तुम कहां करवाना चाहता है, TIR। तुम चाहता है कि कोर का सिग्नल बाहर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां पे होना चाहिए, कोर और, तो यहां पे ना होना चाहिए। तो ई वाला एंगल जो होना चाहिए, इसको इसको जो बड़ा होना चाहिए किससे, ई वाला जो एंगल है इसको बड़ा होना चाहिए किससे, थीटा सी से। तब क्या होगा इसका कारण, ई वाला एंगल अगर थीटा सी से बड़ा हो गया तो ये इसमें, तो किस में आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और जैसा ही यहां पहुंचेगा फिर से इसको भी क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा किससे, थीटा सी से। तो फिर क्या करेगा, ये इधर चला जाएगा। अब फिर जैसे यहां पहुंचेगा फिर से ई वाला एंगल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे। तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। और इसी तरह से क्या करता रहेगा, इसे जाएगा ना। और ये सिग्नल कभी भी क्लैडिंग में नहीं इंटर करेगा। और जब क्लैडिंग में कभी भी इंटर नहीं करेगा तो लॉसेज होगा क्या बच्चा। हालांकि तुम कितना भी दिमाग लगा लो, जरी मनी तेने जाइए रहा होगा, लेकिन हम लोग आइडियल समझ रहे हैं ना, हम लोग रियल स्टडी
कर नहीं रहे हैं, नहीं। तो हम मान के चल रहे हैं कि जितना सिग्नल हवा से कोर में घुस रहा है ना, वो क्लैडिंग वाले इंटरफेस पे जा करके टोटली क्या हो जा रहा है, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ताकि वो क्लैडिंग में, तो दो कंडीशन, ये आई इस तरह से सेंड करे कि यहां पे जाने के बाद ये जो एंगल है वो एग्जैक्टली किसके बराबर बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, क्रिटिकल से बड़ा हो जाए। समझ में आ रहा है बात मेरा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां से इन एयर वाले सरफेस में कितना एंगल पे इसको क्या करें, इंसिडेंट करवाएं कि रिफ्लेक्ट होने के बाद जब कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे पहुंचे तो वहां का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, किसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोर और क्लैडिंग का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो क्रिटिकल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो यहां पे जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि कितना रेंज तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझ में आया। आए एक और यहां पे टर्म आता है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो ये जो दो को टर्म में जो नाम लिया ना, सबसे पहला नाम लिया न्यूमेरिकल अपर्चर का और दूसरा नाम लिया एक्सेप्टेंस एंगल का, है ना। तो एक साल क्या, ये सिलेबस में नहीं है एक्चुअली में, लेकिन एक साल क्या किया, 2014 के एडवांस में इस पे क्वेश्चन पूछ दिया। किस पे, न्यूमेरिकल अपर्चर पे। और बच्चा गया घोलट बहुत सारा, है ना। तो कभी कभी एडवांस वाला क्या करता है कि आगे का चीज भी पूछ देता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि अगर मान लो पूछ दिया तो आप लोग उसमें डगमगाओगे नहीं। चलो भाई, तो पहले तो ये मुझे बताओ कि ऑप्टिकल फाइबर का क्या प्रोसेस, ये पहले समझ में आया। तो कई गो लेयर है, कोर और दोनों ट्रांसपेरेंट है, लेकिन कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ताकि हमारा TIR का फेनोमेना उसमें हो सके। क्लियर ना। अब जब हम एयर से कोर में जाएगा तो रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन जैसे ही कोर से कहा जाएगा क्लैडिंग में, तो रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। कैसा रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो हमें ये आई का वैल्यू इस तरह से चूज करना है बच्चा, ये आई का वैल्यू इस तरह से चूज करना है ताकि यहां का वैल्यू क्या हो जाए, क्रिटिकल से। समझ में नहीं आ रहा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है तो उतार ले, आ रहा है तो उतार ले। कौन सा डायग्राम समझ में आ रहा है, ये बोला कि वो बोला, दोनों आ रहे तो दोनों उतारो। इधर देखो तो जरा सा, तुम लोग सब लोग देखेगा जरा जी। हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है, इधर देख लो जो मैं बता रहा हूं। ये इंटरफेस है, इधर कौन है बउआ, इसमें क्या है बच्चा, इसमें क्या है बच्चा, आए, अच्छा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका पक्का पक्का। अब देखो तो इधर यहां नॉर्मल डाले, ये एंगल क्या है, ये एंगल कितना है, आई, रिफ्लेक्ट हुआ, ये एंगल कितना हुआ, आर। ई वाला एंगल किस क्या है बताओ, 90 माइनस आर, अरे 90 माइनस आर। देखो तो 4TIR, समझना ध्यान से, 4TIR दिखाई दे रहा है। तो TIR होने के लिए एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस, सर 90 माइनस आर जो होना चाहिए सर, वो बड़ा होना चाहिए किससे सर, क्रिटिकल एंगल से। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना हो, अच्छा। और ये चीज बताइए मेरे को आप कि हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई कितना हो सकता है, 90 हो सकता है कि और कुछ हो सकता है। तो जब हमारा वेन आई की वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, तो आर की वैल्यू पता है कितना बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थीटा सी। गड़बड़ थे गियो, पते नहीं चला क्या मैं लिखा, है ना।
नहीं नहीं पता चला होगा मैंने क्या लिखा? आए, अरे बेवकूफ, मैंने लिखा कि अगर ये डेंसर है और ये क्या है, रेयरर है ना, और अगर कोई रे ऐसे जा रहा है और ऐसे हो गया तो ये एंगल कितना है बताइए? थीटा। और ये कितना हो गया? 90 हुआ। तो भाई साहब ऐसे रे गया और ऐसे बेंड हुआ। क्या लाइट रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि नहीं करता है? तो अगर हम ऐसे कोई रे भेजेंगे रेयर से, अगर ये रेयर है और ये क्या है, डेंसर है, और अगर यहां से हम कोई रे नॉर्मल है, ये क्या है बच्चा? अगर नॉर्मल से हम कितना डिग्री पे भेज रहे हैं रे? 90 डिग्री पे। तो ये यहां से आने वाला है इधर, तो कितना पे आने वाला है? ये कितना पे आने वाला है? समझ में नहीं आया हमने क्या बोला? समझ में आया क्या बोला? सुनो फिर से मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि अगर मेरा रे डेंसर से किधर जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, क्रिटिकल, तो पक्का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना डिग्री होगा? जस्ट उसका उल्टा, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अगर रे मेरा किधर से किधर जाए, रेयर से, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, बचवा बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? थीटा सी नहीं होगा हो? आए, तो देख ये कौन सा मीडियम है, रेयर है, और ये कौन सा मीडियम है, कोर वाला कौन सा मीडियम है? तो अगर ये आई कितना डिग्री पे जाए, अगर ये आई कितना डिग्री पे जाए, तब जो यार होगा किसके बराबर होगा? होगा थीटा सी के। वही लिखा है मैंने बउआ, वही लिखा है हमने। रिवर्सिबिलिटी, अगर रे डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से, और अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90। उल्टा, अगर मेरा रे रेयर से और एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होगा थीटा सी के। तो यहां देख, तुमने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई कितना हो सकता है बच्चा, और रेयर मीडियम है, और कोर का मीडियम क्या है? डेंसर है। तो अगर ये आई 90 हो जाएगा, तो आर को कितना होना पड़ेगा? हाँ, नहीं होना पड़ेगा। तो वही तुम्हें, और 90 माइनस आर किसके बराबर कितना होना चाहिए? हाँ, तो इसीलिए 4 आई मैक्स, मैक्सिमम आई के लिए, मैक्सिमम आई के लिए 90 माइनस कितना, ग्रेटर देन, बोलो बोलो, 90 माइनस थीटा सी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? इसको उधर भेजो। तो थीटा सी टू थीटा सी कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो थीटा सी कितना होना चाहिए? कितना? और चाहो तो इसको इक्वल का साइन भी लगा सकते हो, बोलो हाँ या ना? अरे लगा सकता है ना। तो थीटा सी कितना के बराबर होना चाहिए? 45 के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, इक्वल होना चाहिए। सर एक काम करते हैं, एयर और कोर के इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। किसके किसके इंटरफेस पे? एयर और कोर के इंटरफेस पे, है ना? तो इसको हम लोग मिटा दें कि जरूरत पड़ेगा? हमें लगता है कि जरूरत पड़ेगा इसको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा समझने में, ये समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा उतार लो इसको। देखो इधर थीटा सी की लेस देन इक्वल टू कितना है? 45। एक काम करो, इसको दोनों तरफ साइन लगा दो, टेक साइन बोथ साइड। तो क्या लिखेगा? साइन थीटा सी लेस देन साइन कितना, अरे कितना? 45। बोलो भाई, कोई दिक्कत? यहां पे लगा दे स्नेल्स लॉ, अप्लाई कर दे। स्नेल्स लॉ एट, कहां पे बोला मैंने बउआ? कोर और एयर, कोर एयर इंटरफेस।
ये चीज ध्यान रखिएगा, हम कहां की बात कर रहे हैं, कोर और एयर इंटरफेस की चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कोर एयर इंटरफेस पे लगा दीजिए आप। तो बताइए मेरे को आप फटाफट। तो म्यू साइन आई बटा में साइन आर बराबर में n2 बटे n1। कोई दिक्कत नहीं ना। साइन आई कितना डिग्री है, 90। तो साइन कितना लिखेंगे यहाँ पे, और आर की जगह पर कितना लिखेंगे, इधर में n2 की जगह पर n या म्यू, सॉरी अब बटा में कितना 1। अच्छा गड़बड़ा गया ये क्या, तुमको अगर कंफ्यूजन है इसको म्यू 1 मान ले, इसको क्या मान ले म्यू 2, तो अब ज्यादा अच्छा रहेगा। तो n2 की जगह पर कौची लिखोगे यहाँ पे, म्यू 1 लिखेगा। अरे हाँ है ना, हम कौन सा इंटरफेस लें, एयर और कोर। तो एयर का 1 है ना, तो म्यू n1 हो गया, और ये क्या हो गया, n2 जगह पर कौन है, म्यू 1 है ना। तो इतना लिख सकते हैं। तो बताइए मेरे को आप, यहां से 1 हो गया, तो साइन थीटा 6 जगह पर कितना आ गया, 1 बटे म्यू 1 यहां रखिए। इसीलिए साइन 1 बटे म्यू 1 लेस देन इक्वल टू 1 बटे कितना √2 न हो कि नहीं। उल्टा कर देंगे तो साइन चेंज हो जाता है ना बउआ, पढ़े हो ना। तो क्या हो जाएगा, म्यू 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ध्यान रखेंगे कोर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 या उससे बड़ा होना चाहिए। उतार लीजिए।